मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र को 28 किलोमीटर लंबे बाईपास की सौगात। इंदबड़ी से शुरू होकर 27.9 किलोमीटर का निकलेगा बाईपास। सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। सीएम सैनी से मिले पंजाब के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों। संत कबीर कुटीर पर हुई दोनों की शिष्टाचार भेंट। पंजाब बीजेपी की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद महत्वपूर्ण मुलाकात। दिनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एशियन गेम्स 2026 चयन ट्रायल्स में भाग लेने की दी अनुमति। 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में भाग लेंगी दिनेश। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। सरकार और कर्मचारियों के बीच 17 मांगों पर बनी सहमति। करीब 1 महीने बाद यूनियन ने हड़ताल वापस ली। हरियाणा वासियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जताया आभार। कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास जारी। फरीदाबाद में आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर बड़ी कार्रवाई। मस्जिद चौक पर अवैध निर्माणों को चला बुलडोजर। एनआईटी 3 में बनी मस्जिद समेत कई ढांचे किए ध्वस्त। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शार्पशूटर गिरफ्तार। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पुलिस बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। नरवाना में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। फिरौती मांगने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। बदमाशों का आधा सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया। गुरुग्राम में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड गिरोह का किया भंडाफोड़। साइबर पुलिस ने सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में मारा छापा। 4 आरोपी पकड़े। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम ने बदली करवट। 2 दिन में प्रदेश के तापमान में 4.7 डिग्री की गिरावट। 30 मई के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कुरुक्षेत्र को 28 किलोमीटर लंबे बाईपास की सौगात मिली है। इंदबड़ी से शुरू होकर 27.9 किलोमीटर का यह बाईपास निकलेगा। नेशनल हाईवे 44, स्टेट हाईवे 6 और एमडीआर 119 को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से केंद्र सरकार का आभार जताया गया है। पीएम और नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में परियोजना की घोषणा की है। ज्योतिसर के पास इंदबाड़ी से यह कुरुक्षेत्र बाईपास शुरू होगा। इसकी सौगात दी गई है। लोगों को काफी राहत मिलेगी। कुरुक्षेत्र के दक्षिणी हिस्से से होकर यह नया बाईपास निकलेगा। पिपली और कुरुक्षेत्र शहर में ट्रैफिक दबाव इस दौरान कम होने वाला है। लोगों को कह सकते हैं कि इस दौरान सफर में काफी राहत मिलेगी। यात्रियों को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से केंद्र सरकार का आभार जताया गया। दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार, कैथल रूट पर यह सफर अब और भी ज्यादा आसान होगा। देखिए, लंबे समय से ये कुरुक्षेत्र के लोगों की मांग थी और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है। ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर यह बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए स्टेट हाईवे 6 और एमडीआर 119, किरमच रोड, अमीन रोड एवं एनएच 44 को जोड़ता हुआ मथाना स्टेट हाईवे पर यह समाप्त होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस परियोजना से न केवल पिपली कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत भी मिलेगी।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की ओर से मुलाकात की गई है। दोनों के बीच में मुलाकात संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में हुई है। संगठन और अन्य मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। पंजाब बीजेपी की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद महत्वपूर्ण मुलाकात की गई है। केवल सिंह ढिल्लों की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की है। अन्य मुद्दों पर चर्चा की, संगठन और जनहित मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई भी दी है। स्वागत किया गया है उनका संत कबीर कुटीर पर और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए परियोजनाओं को लेकर पंजाब में मजबूती के लिए रणनीति तैयार की गई है। हरियाणा सरकार ने अहम नियुक्तियां की हैं। कई बोर्ड, निगम और संस्थानों में अहम नियुक्तियां की गई। रोहतास जांगड़ा इस दौरान हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। एडवोकेट वेदपाल इस दौरान हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर के बने और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। गुरनाम सैनी को नई सौगात मिली है तो नई जिम्मेदारी आज उन्हें दी गई है। लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन सुनीता डांगी को हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सुभाष कलसाना को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की मैनेजिंग कमेटी में सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया है। सुभाष बंसल इस दौरान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी में सरकारी प्रतिनिधि हैं और भारत भूषण जुआल को हरियाणा स्टेट के कोऑपरेटिव बनाया गया है तो नई अहम नियुक्तियां की गई हैं इस दौरान। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एशियन गेम्स 2026 ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। विनेश फोगाट की ओर से सुप्रीम कोर्ट से आस थी और अब राहत मिल चुकी है। 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में विनेश अब भाग लेगी। WFI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनेश को ट्रायल्स में खेलने की मंजूरी दी थी। विनेश का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो बड़ी राहत मिली है विनेश फोगाट को। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, एक राहत मिलती हुई नजर आई है, लगातार आस थी विनेश फोगाट को इस फैसले की। विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला सुना था, लेकिन WFI की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल जो सुनवाई हुई इसमें यही फैसला हुआ कि विनेश फोगाट 30 और 31 मई को जो ट्रायल्स हैं एशियन गेम्स के लिए, उनके लिए ट्रायल देंगी। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट ये आया था कि विनेश फोगाट पिछले लंबे वक्त से 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी, लेकिन जब WFI की तरफ से कहा गया कि आप 50 किलोग्राम भार वर्ग में ट्रायल देंगी तो विनेश ने इसका विरोध किया, कहा कि मैं 53 किलोग्राम भार वर्ग में अपना ट्रायल दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी फटकार WFI को लगी थी, उसके बाद थोड़ा सा रुख WFI ने अपना नरम किया। 53 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट आज अपने ट्रायल के लिए पहुंची हुई हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है क्योंकि सभी की नजरें हैं विनेश फोगाट के इस ट्रायल पर और यहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी, ऐसा WFI की तरफ से कहा गया। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और विनेश फोगाट से पहले से गंभीर आरोप WFI पर लगा चुकी है, लेकिन लंबे वक्त के बाद विनेश फोगाट को मैच पर देखने का भी हमें मौका मिलेगा। लेकिन 53 किलो भार वर्ग में उनके लिए काफी चुनौतियां भी होंगी। कई बड़ी जो प्लेयर है, महिला पहलवान है, जैसे अंतिम पंघाल है, वो भी इसी भार वर्ग में खेलती हैं और अंतिम पंघाल पहले भी विनेश फोगाट को पछाड़ चुकी हैं। तो अब ट्रायल पर सभी की नजरें हैं। विनेश फोगाट ट्रायल के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। 30-31 मई को ये ट्रायल है 2026 एशियन गेम्स के लिए, लेकिन बड़ी राहत जरूर है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विनेश फोगाट का जो मामला है वो काफी अलग, इसलिए कोई सामान्य नहीं है। विनेश फोगाट बहुत बार देश को गौरव दिलाया है। अगर कोई दूसरा खिलाड़ी विनेश फोगाट की जगह इसी तरह के मामले में होता तो अलग बात होती, लेकिन क्योंकि विनेश फोगाट ने कई बार देश का नाम रोशन किया है तो ऐसे में विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी गई है। और बच्चा पैदा होने के बाद, क्योंकि बेटा हुआ था, डिलीवरी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया विनेश ने और फिर वो मैच पर वापसी कर रही है। आपको याद होगा पिछले ओलंपिक में क्योंकि भार ज्यादा रहने की वजह से वो
डिस्क्वालीफाई हो गई थी, सिल्वर मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन में ये रूल है कि आपको कोई पदक नहीं मिलता। उसके बाद हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने उनको सिल्वर मेडल के विजेता की तरह पूरी तरह से सम्मानित भी किया। जो इनाम बनता था हरियाणा सरकार की तरफ से, वो इनाम भी दिया गया। अब संन्यास से वापसी कर चुकी है, संन्यास वापस ले चुकी है, और वापसी इतनी आसान नहीं रही। हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया। अब वहां से आप कह सकते हैं कि बड़ी राहत है, लेकिन सभी की नजरें है विनेश फोगाट के आज के ट्रायल पर। क्या विनेश फोगाट 53 किलो भार वर्ग में ट्रायल में पास हो पाती है या नहीं हो पाती है? अनामिका, विनेश का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब ट्रायल्स उनकी ओर से दिया जाएगा। एशियन गेम्स 2026 ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। विनेश फोगाट को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं कुरुक्षेत्र में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता पहुंची हैं। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मां भद्रकाली के उनकी ओर से दर्शन किए गए। लिविंग इंडिया न्यूज पर उनकी ओर से खास बातचीत की गई। प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी, यह उनकी ओर से बयान दिया गया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर इस दौरान फोकस रहेगा। तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं की 33% हिस्सेदारी की सोच को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी, यह बयान देते हुए वह लिविंग इंडिया न्यूज पर नजर आए हैं। भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अर्चना गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज मां भद्रकाली के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। आज मां भद्रकाली मंदिर में पहुँचे, हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। हाँ जी, आज मेरा कुरुक्षेत्र आने का कार्यक्रम बना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं शक्तिपीठ पर माँ के चरणों से मैं माथा झुका के अपना आशीर्वाद ले लूँ। कैसे देखते हैं, क्या कुछ विकास कार्य जो अधूरे रह गए, आप क्या किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे बतौर प्रदेश अध्यक्ष? बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या प्राथमिकता? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, उनको हम राजनीतिक तौर पर और आगे लेकर जाएं। जो मोदी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है कि 33% हमारे संगठन में भी महिलाएं हों और हमारी चुनाव भी 33% महिलाएं लड़ें, तो उस सोच को हरियाणा में कि वो सचमुच में ऐसा हो जाए और उनको और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसे मोदी जी ने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो नया ब्लड भी हमें, ऊर्जा वाला ब्लड भी लेकर आना पड़ेगा। तो नए लोग कैसे जुड़ें, युवा हमारे साथ कैसे जुड़ें, जिन क्षेत्रों में हमारी कमजोरी है, जैसे सिरसा लोकसभा है, रोहतक लोकसभा है, उन लोकसभाओं में भी हमारा संगठन और ज़्यादा मजबूत हो, हम जीत की तरफ अग्रसर हों, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी जिलों का रिप्रेजेंटेशन संगठन में हो, ऐसी प्राथमिकता हमारी रहने वाली है। कैसे देखते हैं, गैर राजनीतिक परिवार से आए हैं, कैसा सफ़र रहा? मुश्किल रहा, आसान रहा? इतना स्ट्रगल आपने किया और आज आप इस पद पर हैं। ऐसे मुझे मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं लगती। मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ, और हमारी पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं को हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाता है, और मुझे नहीं लगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऐसे बहुत कोई बीजेपी में। हाँ, मैं लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना है तो बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी जहाँ पे महिलाओं के लिए रास्ता बहुत आसान है। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और महिलाओं के सब साथ खड़े होते हैं। मैंने महामंत्री के तौर पर 2.5 साल काम किया, तो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, चाहे हमारे साथी महामंत्री थे, चाहे हमारे संगठन महामंत्री थे, तो सभी का पूर्णतया सहयोग मिला। तो अगर महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं तो फिर बीजेपी से ज़्यादा अच्छी कोई भी पार्टी नहीं है। क्योंकि महिलाएं जो है आना चाहती हैं राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाती हैं। महिलाएं आना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं वो असुरक्षित महसूस करती हैं राजनीतिक क्षेत्र में। पर मुझे महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक एक दिन भी इस पार्टी में असुरक्षा का फीलिंग नहीं आई कि मैं यहाँ पर असुरक्षित हूँ। यहाँ पे मोदी जी जो हमारे गार्जियन की तरह, हमारे बड़े भाई की तरह, हमारे पिता की तरह
सबका ख्याल रखते हैं। वो तो एक एक भारतीय महिला का ख्याल रखते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है उनका तो विशेष तौर पर चिंता उनकी करी जाती है हमारी पार्टी में। तो ये हमारे साथ नवनियुक्त जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष थी वो हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए विकास कार्य लगातार वो इसी प्रकार जो प्रदेशाध्यक्ष करती रहेंगी। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से प्रजना गौड़। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मी होगा और सरकार और कर्मचारियों के बीच में 17 मांगों पर इस दौरान सहमति बनी है। करीब 1 महीने के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस ली है। पानीपत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह अहम मीटिंग हुई और सरकार और यूनियन के बीच में करीब 3 घंटे तक वार्तालाप चला है, बातचीत हुई है और अन्य मांगों पर जो उनकी ओर से मांगे रखी गई थी यूनियन की ओर से 17 मांगों पर जो जानकारी मिल रही है कि सहमति बन चुकी है। 18 में से 17 मांगों पर दोनों के बीच में सहमति बनी है। मंत्री कृष्णपाल पंवार और कृष्ण बेदी इस दौरान मौजूद रहे। कर्मचारी जो 15 मई से पंचायत विभाग के जो प्रजातंत्र में अपनी मांगों के लिए सबको अधिकार है, उसके लिए मांगों के लिए धरने पर बैठे थे। आज हम सब इनकी जो मांगे थी 18 इनकी मांगे थी, 18 में से हमें 17 पर सहमति हमारी हो चुकी है, एक मद के ऊपर हो चुकी है। आज जो वार्ता हुई है लगातार लगभग 4 घंटे से लगातार ये वार्ता हमारी हुई है। 2 मंत्री महोदय, पंचायत विभाग के अधिकारी और हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो सब यहाँ मौजूद हैं। वेतन बढ़ोतरी पे सहमति बनी है कि हर साल 2100 रुपये की बढ़ोतरी अलग से होगी और रिटायरमेंट बेनिफिट भी सरकार की तरफ से मिलेगा। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उसके ऊपर हम दोबारा से हमारी बातचीत इनके साथ होगी, सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, ये हमारी सहमति बनी है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।